जय श्री कृष्ण। बंधुओं, जिस प्रकार श्री कृष्ण नाम का महत्व है, उसी प्रकार श्री यमुना महारानी के नाम का भी महत्व है। ब्रज में यदि वास करना है, वृंदावन वास की उत्कंठा अगर हृदय में है, तो हमको रज रानी, रस रानी, राधा रानी की शरणागति लेनी होगी, उनकी शरण में जाना ही होगा। क्योंकि ठाकुर जी कृपा नहीं करते, किशोरी जी कृपा करती हैं, और वो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी कृपा के बिना वृंदावन में वास संभव नहीं है। श्री वल्लभ कुल संप्रदाय में श्याम सुंदर के साथ में श्री यमुना महारानी का जय का उच्चारण किया जाता है। श्याम सुंदर अपने महारानी की जय। यमुना महारानी भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की पटरानी है। इसकी अगर हम संक्षिप्त में लीला का वर्णन करें तो गोलोक में एक बार श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद श्री यमुना पटरानी, उस समय उनका विवाह नहीं हुआ था, श्री यमुना महारानी कुंजों में श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के संग नित्य विहार कर रही थी। श्री राधा रानी भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद को ढूंढते हुए जब कुंजों में पहुंची तो वहां पर देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र, श्री यमुना महारानी, वहां पर उनका नाम ब्रजा था। यमुना जी का एक नाम ब्रजा भी है, कालिंदी भी है। तो जब उन्होंने देखा तो भय के कारण, शर्म के कारण, संकोच के कारण श्री यमुना महारानी जल रूप में परिवर्तित हो गईं। किशोरी जी ने कहा, उनको देखकर बड़े आक्रोश में आई और कहा कि जाओ, तुम जल में ही वास करो, तुम इसी स्वरूप में रहो और तुम मृत्यु लोक में जाओगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को इस बात पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने श्री यमुना महारानी से कहा, हे यमुने, आप ब्रज में जाइए और द्वापर युग में जब मेरा कृष्णावतार होगा तब मैं आपके साथ रमण करूंगा, तब मैं आपको अपनाऊंगा। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रज में पधारे। श्री राधा रानी ब्रज में आई, नित्य रासलीला कर रही थी, तो उनको भगवान श्री कृष्णचंद्र के आश्वासन की याद आई। उन्होंने कहा कि रास में श्री यमुना जी को बुलाइए। जहां रासस्थली थी वहां पर यमुना जी को बुलाया गया और भगवान श्री कृष्णचंद्र, श्री किशोरी जी ने उनके साथ रासलीला की। श्री यमुना महारानी के समस्त अंग में बड़े बड़े फोले हो गए। उनको देखकर श्री किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे यमुने, ये आपके श्री अंग में इस प्रकार के फपोले कैसे पड़ गए हैं? उनकी अनुचरियों ने बताया कि श्री यमुने महारानी इतनी सुकोमल हैं कि वहां से यहां तक आने में जो इतना श्रम हुआ है, और इस चंदा की जो चांदनी है, उस चांदनी से भी इनको शरीर में जलन पैदा हुई है, इतनी सुकोमल है। इसी वजह से इनके फूले पड़ गए हैं। राधा रानी ने उनको आश्वस्त किया, हे ब्रजा, हे कालिंदी, अब हमारा नित्य विहार आपके ही पुलन में होगा, आपके ही समीप होगा। अब कृष्णचंद्र आनंद कंद ने भी कहा कि मेरी जितनी लीलाएं होंगी वो आपके ही सन्मुख होंगी, आपके ही सानिध्य में होंगी। और इस प्रकार जितने भी लीलाएं हुई, चाहे वो चीर हरण की हो, काली नाग की हो, बंसी बट की हो, गौचारण की हो, जितनी लीलाएं की, महारास हो, वो समस्त लीलाएं श्री यमुने महारानी के सानिध्य में ही, उनके समीप ही हुई। समय के पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद
श्रीधाम वृंदावन को छोड़ के मथुरा पधारे। मथुरा के पश्चात द्वारिका पधारे। और जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब भगवान श्री कृष्णचंद्र वापस आ रहे थे तो खांडव वन में उन्होंने देखा कि वन की इतनी सुंदर शोभा हो रही है, वन इतना पुलकित है। उनकी शोभा देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र मोहित हो गए। उन्होंने देखा कि वहां पर एक सुंदर स्त्री रमण कर रही, तपस्या कर रही है, क्षमा करना। उस तपस्विनी को देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे अर्जुन, जरा पूछिए इससे, ये कौन है और किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हैं। अर्जुन जी ने जाके उनके चरणों में निवेदन किया और पूछा कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य से आप इस तपस्या में लीन हैं। श्री यमुने महारानी ने कहा कि गौलोक में मुझे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अपनाने का एक वचन दिया था, मैं उसी वचन की प्रतीक्षा में आज तक हूँ। मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, मेरे सानिध्य में रास रचाया है, मेरे समीप ही उनकी समस्त लीलाएं हुई हैं, लेकिन मुझे अभी तक श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अपनाया नहीं है। मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद से आकर कहा, हे प्रभु, ये आपको वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं और ये यमुना जी हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को अपनी बात का स्मरण हो आया। उन्हें ब्रज की पुनः याद आने लगी। उन्होंने तत्काल वहीं पर श्री यमुना जी के साथ में विवाह रचाया और इस प्रकार श्री यमुना महारानी भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की चतुर्थ पटरानी बनी। इसके पूर्व 3 विवाह भगवान कृष्ण के हो चुके थे। चौथी पटरानी भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की श्री यमुने महारानी बनी। तो भैया, अगर हमको ब्रजधाम में रहना है तो ब्रज रज की, रस रानी की और ब्रज रानी श्री राधा रानी की शरणागत लेनी ही पड़ेगी। ये तीनों ही जब कृपा करती हैं तभी हमारे मोक्ष के द्वार खुलते हैं और तभी हमको भगवान श्री कृष्णचंद्र की आशीर्वाद प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है और हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है हमारा। जय श्री कृष्ण।